फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो अब चालू हो चुकी है, जिस पे हम कोशिश करेंगे डेली आर्टिकल पोस्ट करने की। तो हमने अपने पहले आर्टिकल में बात करी थी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के बारे में, जहां पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने करीबन 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बताई है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होती हैं, इनका जो हल क्लासिफिकेशन है वो SSN है। तो ये स्टैंडर्ड टर्म है, नेटो कंट्रीज द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये जो टर्म है वो हम आगे यूज़ करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं, इन्हें SSN कहते हैं। जो सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने में सक्षम होती हैं, उन्हें SSBN कहते हैं। और जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं, उन्हें SSK कहते हैं। तो ये हल क्लासिफिकेशन है नेटो का। तो क्वेश्चन उठता है कि इंडिया के पास इनमें से क्या है। तो इंडिया के पास फिलहाल के लिए तीनों है। इंडिया के पास SSN भी है, SSBN भी है और SSKs भी हैं। पर मामला ये है कि जो SSN के नंबर्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। हमारे पास एक ही न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है जो कि रशिया से लीज पे ली गई है, वो है INS चक्रा 2। तो ये सबमरीन रशियन अकुला क्लास की है और करीबन 10 साल के लिए लीज पर है। तो इसका जो लीजिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और इसको बढ़ाने की भी बात चल रही है। साथ ही साथ करीबन $3 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है रशिया से एक और अकुला 1 क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर लेने के लिए। तो ये सबमरीन करीबन 2025 से सर्विस में आएगी और 10 साल के लिए लीज पर इंडियन नेवी के साथ रहेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। इंडो पैसिफिक में इंडिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, साथ में चाइना का जो एक्सपेंशन है वो भी बढ़ रहा है। अनयूजुअल एक्टिविटीज़ चाइना के द्वारा रेगुलरली नोटिस करी जाती है। चाइनीज़ नेवी भी एक्सपेंड कर रही है। तो इंडियन नेवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ रही है और ये जो एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है ये हमारा काम नहीं कर पाएगी। तो फ्यूचर को देखते हुए इंडियन नेवी की जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लंबी दूरी तक डेटरेंट बनने की है और अपने इंटरेस्ट को बचाने की है, जिसके लिए जो आपकी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी खुद की लिमिटेशन है, जिसमें रेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो आपकी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं वो लॉन्ग रेंज और लॉन्ग एंड्योरेंस पेट्रोल्स कर सकती हैं और एक साइलेंट डेटरेंट की तरह आपके इंटरेस्ट को बचा सकती हैं। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की और खासियत की बात करें रेंज को छोड़कर, तो ये और भी ज़्यादा डीप पानी के अंदर जा सकती हैं, जिसकी वजह से दुश्मनों को इसको ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ में इनके वेपन पैकेजेस में कोई कमी नहीं होती। इनमें टोरपीडोस, एंटी शिप मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और साथ में माइंस भी लैस होते हैं। और क्योंकि ये पानी के बहुत अंदर रहती हैं, ना दिखने की वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग बनाती हैं। तो ये जो SSN है ये एरिया डिनाइल का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन इनको बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो ज़्यादातर जो कंट्रियां हैं, जिसमें पहले भारत भी था, वो SSKs को ऑपरेट करना प्रेफर करती हैं। पर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। चाइना बहुत तेज़ी से अपनी नेवी को अपग्रेड कर रहा है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा करीबन 11 SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेट करी जाती हैं। ये चाइनीज़ टाइप O91, O93 और O95 है। तो जो टाइप O91 है ये काफ़ी पुरानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसको चाइना द्वारा रिटायर किया जा रहा है और नई टाइप O95 से रिप्लेस किया जा रहा है। तो किसी भी टाइम चाइना के पास कम से कम 11 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेशनल रहेंगी। तो चाइना की जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनके शिप्स वहाँ होते हैं जहाँ उन्हें होना नहीं चाहिए, और जैसा वो हर जगह अपना दावा ठोकते हैं, इंडियन नेवी के सामने ये नेसेसिटी आ गई है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें और अपने जो एसेट्स हैं उनको बढ़ाएं। तो ये चीज़ सीधे सीधे इंडियन नेवी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी है। तो करीबन 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का प्रपोजल है और ये चीज़ अगर आज भी अप्रूव होती है तो इसमें कम से कम 1 दशक का समय लगेगा। हम 2-3 साल एक्स्ट्रा और मान लेते हैं, यानी कि जो लीजिंग एग्रीमेंट 2019 में साइन किया गया था INS चक्रा 3 को लीज करने के लिए, जब उसका लीजिंग पीरियड खत्म हो रहा होगा तब तक ये जो सबमरीन्स हैं वो बाहर आएंगी। तो फ्यूचर में इंडिया के पास 6 ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगी, 7 नहीं। तो इस चीज़ की गति बढ़ाने के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ हो, हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि हम एक ऐसे पार्टनर को देखें जिसके पास प्रायर एक्सपीरियंस हो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने का, और एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जाए
जिस पर पहले ही काम हो चुका हो। तो इंडिया को एक पार्टनर की तलाश है। तो दुनिया में खाली 6 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स ऑपरेट करती हैं। ब्राज़ील भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है क्योंकि उनकी जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है वो कंस्ट्रक्शन में चल रही है। इन 6 में से 5 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेट करती हैं, यानी कि इंडिया को हटाकर बाकी सारी कंट्रियां। तो इंडिया के पास ऑप्शन है कि वो फ्रांस से पार्टनरशिप कर सकते हैं, रशिया से कर सकते हैं, यूके से कर सकते हैं या फिर यूएस से कर सकते हैं। तो रशिया की जो सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है वो यासिन क्लास की सबमरीन है, जिसमें 6 टोटल बनाई जानी है, 2 सर्विस में है और 1 कमीशन होने वाली है। ये काफ़ी बड़ी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, करीबन 8600 टन का डिस्प्लेसमेंट है इनका। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें 32 के करीब ऑनिक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल कैरी कर सकती हैं। ये वही मिसाइल है जिस पे ब्रह्मोस बेस्ड है। ये 40 के करीब कैलिबर एंटीशिप मिसाइल को कैरी कर सकती हैं, तो इनकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। साथ में इसमें 533 मिलीमीटर की 10 टोरपीडो ट्यूब्स हैं। तो ये काफ़ी वेल इक्विप्ड है और इनको ईजिली कस्टमाइज किया जा सकता होगा ब्रह्मोस को फायर करने के लिए, पर इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। बात करें यूके की, तो इनकी सबसे नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अस्ट्यूट क्लास की सबमरीन है, जिसकी 7 सबमरीन सर्विस में ली जानी है, जिसमें से 4 पहले ही सर्विस में है। एक जो है उसका ट्रायल चल रहा है, वो बहुत जल्दी इंडक्ट होने वाली है। तो इनका डिस्प्लेसमेंट 7000 से 7400 टन का है और इनमें करीबन 6 टोरपीडो ट्यूब्स हैं और ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। साथ में हैवीवेट स्पीयरफिश टोरपीडोज को भी फायर करने में सक्षम है। बाकी अमेरिका की बात करें तो इनके पास वर्जीनिया क्लास की जो सबमरीन है वो सबसे लेटेस्ट है, जिसमें से 66 प्लान करी गई हैं और 19 एक्टिव हैं। इनके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये करीबन 8700 टन का है, जो कि रशियन सबमरीन से थोड़ा कम है और ये 12 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ आती हैं, जहां से ये टोमाहॉक मिसाइल्स और हार्पून मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। साथ में इसमें 4 533 मिलीमीटर की टोरपीडो ट्यूब्स हैं। तो खाली इसमें और रशियन यासिन क्लास में ही वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं और दोनों ही काफ़ी कैपेबल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी कंटेंडर की, जो कि फ्रांस से आती है और ये एक बाराकूडा क्लास की सबमरीन है। इसे सफरेन क्लास भी कह दिया जाता है। तो करीबन 6 ऐसी सबमरीन बनाई जानी है, जिसमें से 1 सर्विस में है। तो ये खाली 4765 टन की है, जो कि बाकी सब सबमरीन से सबसे छोटी है। तो इसमें 4 533 मिलीमीटर के टोरपीडो लॉन्च ट्यूब्स हैं और ये स्कैल्प नेवल मिसाइल, एक्सोसेट मिसाइल और मीका मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। साथ में ये F-21 टोरपीडोज को भी लॉन्च कर सकती है। तो इन सारी सबमरीन्स में से सबसे ज़्यादा चांसेस किसी के नज़र आते हैं तो वो रशियन और फ्रेंच सबमरीन के आते हैं। पर जहाँ तक चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी सबमरीन की नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सबसे छोटी सबमरीन है, जो कि साथ ही साथ काफ़ी कैपेबल भी है, यानी कि फ्रेंच बाराकूडा क्लास की सबमरीन, उसके काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। साथ में मीडिया में ऐसी रिपोर्ट भी आ रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट होने वाली थी फ्रांस में, वहाँ पर इस पर बात हो सकती थी। तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इंडियन नेवी की जो फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हो वो फ्रेंच बाराकूडा क्लास पर बेस्ड हो, जो कि काफ़ी साइलेंट और कैपेबल सबमरीन है। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।